हेलो दोस्तों, स्टोरी लाइन वॉइस चैनल में आपका स्वागत है। आज की हमारी कहानी है अब समय है बदलाव का। ये कहानी एक साधारण भारतीय परिवार की लड़की प्रीति की है। अपने नाम के अनुकूल प्यारी सी है प्रीति। 2 बहनों और एक भाई के बाद उसका जन्म हुआ था। हालांकि उसके माता पिता चौथा बच्चा नहीं चाहते थे, पर उसकी दादी चाहती थी एक और लड़का हो जाए। बस इसी कारण प्रीति का जन्म हो गया। हालांकि उसके जन्म पर कोई खुश नहीं था, क्योंकि उसके माता पिता तो बच्चे चाहते नहीं थे और तीसरी बेटी तो बिल्कुल नहीं। रही उसकी दादी की बात, उन्हें तो पहले ही 2 लड़कियां नहीं सुहाती थी, अब तीसरी भी आ गई। खैर, अब जब जन्म हो ही गया तो पालन पोषण भी होने लगा। पर प्रीति को ये बात जरा न सुहाती कि उसे या उसकी बहनों को हमेशा भाई से कमतर आंका जाता है। कभी कोई चीज़ कम हो तो वो छोटी होने के बावजूद प्रीति को नहीं मिलती, बल्कि उसके भाई चिराग को मिलती है। वो इस बात का विरोध भी करती, पर तब उसे दादी की 4 बातें सुनने को मिलती, क्योंकि चिराग अपनी दादी का खास लाडला था, जिनके आगे प्रीति की तो क्या, उसके माता पिता की भी नहीं चलती थी। पर वो जितना अपने घर में भेदभाव देखती, उतनी ज़्यादा विरोधी होती जा रही थी। धीरे धीरे प्रीति चौथी कक्षा में आ गई। उसकी बड़ी बहन सलोनी उसे संज्ञा के बारे में समझा रही थी। देख, मोहन दिल्ली घूमने जाता है, सीता खाना बनाती है, रजत बंदूक से खेलता है, गौरी गुड़िया से खेलती है। बता, इन सब में संज्ञा कौन सी है? सलोनी ने पूछा। दीदी, एक बात बताओ, यहाँ पर सीता दिल्ली घूमने जाती है और मोहन खाना बनाता है, या गौरी बंदूक से खेलती है और रजत गुड़िया से खेलता है? क्यों नहीं लिखा? अचानक प्रीति ने सवाल किया। अरे बुद्धू, खाना हमेशा लड़कियाँ बनाती हैं, लड़के थोड़ी। और गुड़िया से भी लड़कियाँ खेलती हैं। लड़के तो या तो घूमने जाते हैं या बंदूक से खेलते हैं। सलोनी के बोलने से पहले ही उनका भाई चिराग बोला। क्यों, लड़कियों के क्या पैर नहीं होते जो वो घूमने नहीं जा सकती? या खाने पर लिखा होता है उसे बस लड़कियां बनाएंगी? प्रीति मुंह चिढ़ाकर बोली भाई से। देख तो, बित्ते भर की छोकरी कैसे बात बनाए है। ठीक तो कहे है मेरा लाडेसर, खाना तो छोरियां ही बनाए हैं, और गुड़ियों से वो इसलिए खेले हैं कि उन्हें बचपन से बच्चे संभालने की आदत पड़ जाए, क्योंकि कल को बड़े हो उन्हें माँ बनना होता है। प्रीति की बात सुन दादी बोली। तो दादी, लड़के भी तो पापा बनते हैं, फिर उन्हें भी गुड़ियों से खेलना चाहिए, तभी तो वो बच्चे संभाल पाएंगे। और टीवी में तो बंदूक लड़कियां भी चलाती हैं, फिर किताब में क्यों नहीं लिखा है? प्रीति ने तर्क किया। छोरे बड़े हो कमाने जाते हैं, बच्चे संभालने या खाना बनाने का काम औरत का ही है, समझी तू? पर लगता है टीवी देखकर तेरा दिमाग खराब हो गया है। दादी भी मानो पीछे हटने के मूड में नहीं थी। कमाने तो मैं भी जाऊंगी बड़ी होकर, इसलिए मैं अकेली खाना नहीं बनाऊंगी, न बच्चे संभालूंगी, प्रीति गुस्से में बोली। हे राम, अभी से क्या लक्षण है इस छोरी के, बड़ी होकर तो ये खानदान की नाक ही कटा देगी। दादी कानों पर हाथ रखकर बोली। दीदी, इस किताब में गलत लिखा है, मुझे नहीं पढ़नी ये किताब। दादी की बात को नज़रअंदाज करती प्रीति बहन से बोली। उसके बालपन को समझ नहीं आ रहा था कि किताब में ऐसा क्यों लिखा है कि खाना लड़की बनाती हैं, लड़के घूमने जाते हैं, लड़की गुड़ियों से खेलती हैं, लड़के बंदूक से खेलते हैं। बेटा, बात तो तू सही कह रही है, आज ज़माना बदल गया, पर किताब में अभी भी वही चला आ रहा जो हमारे समय से चला आ रहा था। इतनी देर से दूसरे कमरे में लेटे प्रीति के पिता चंदन वहां आकर बोले। क्या कहे है तू? किताब गलत हो गई और तेरी ये बित्ते भर की छोरी सही। सिर पर ना चढ़ाई से, वरना नाचने लगेगी वहाँ ये। दादी बोली। दादी, मैं पापा के सिर पर नाचूंगी तो गिर ना जाऊंगी, प्रीति मुंह बनाकर बोली। देख तो जरा कितनी जबान चलती है इसकी, दादी गुस्से में बोली। माँ, क्यों बच्ची से बहस कर रही हो? वैसे भी उसने कुछ गलत नहीं कहा। गलत तो हम लोग हैं जो शुरू से लड़का लड़की में भेद करते हैं, चंदन बोला।
हाँ तो छोरे बुढ़ापे का सहारा होते हैं, जबकि छोरियाँ तो दूसरे घर चली जाती हैं, दादी बोली। माँ, यही सोच तो बदलनी है। अब लड़कियाँ भी वो सब कर रही हैं जो लड़के करते हैं। अब लड़कियाँ फौज में भी भर्ती हो, बंदूक भी चला रही हैं और अकेले घूमने भी जा रही हैं। घर चलाने को बाहर नौकरी भी कर रही हैं और माता पिता की देखभाल भी कर रही हैं। अब समय है बदलाव का, साथ ही किताबों में भी बदलाव आना चाहिए। ये लड़का लड़की का भेद मिटना चाहिए। प्रीति बेटा, मैं किताब तो नहीं बदल सकता, पर अब घर में ये भेद नहीं होगा। ये वादा तुम तीनों बहनों से ज़रूर कर सकता हूँ। चंदन माँ से बोल प्रीति से बोला, पर पापा मैं तो पेपर में यही लिख कर आऊँगी कि मोहन खाना बनाता है और सीता बंदूक से खेलती है। मासूम प्रीति आंख मटकाकर बोली। उसकी बात सुन सब हंस दिए और दादी बड़बड़ा उठी। दोस्तों, पता नहीं आप मेरी कहानी से कितना इत्तेफाक रखते हैं, पर मेरे मन में शुरू से यही ख्याल आता था कि किताब में हमेशा यही क्यों लिखा होता है कि लड़कियां खाना बनाती हैं या गुड़ियों से खेलती हैं और लड़के बंदूक से या क्रिकेट खेलते हैं, जबकि ये दोनों खेल तो लड़कियां भी खेल सकती हैं। क्या कहीं न कहीं इससे लड़कियों में भेदभाव तो नहीं हो रहा? अब वक्त है इसमें बदलाव लाने का, क्योंकि अब लड़कियां भी किसी चीज़ में पीछे नहीं। अगर आपको कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि आपको कहानी कैसी लगी। धन्यवाद।